ई कोलाई इन्फेक्शन, इसको ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसको फुल फॉर्म होता है इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई नॉर्मल में इस्चेरिचिया कोलाई जो होते हैं वो हमारे जीआई टी में डिसेंडिंग कॉलोनी होते हैं। ये ई कोलाई नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में रहता है, ये जिसका मेन काम होता है वहाँ पर कुछ विटामिन का भी सिंथेसिस करता है और कुछ वहाँ के इम्यूनिटी को मेंटेन करता है नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में। लेकिन यही जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो किसी कारण से जब वहाँ पर इस यूरिनरी ट्रैक्ट में चला आता है तो उसके वजह से डेवलप होता है ई कोलाई इन्फेक्शन। यहाँ पे जो किडनी और यूरेटर में जब इन्फेक्शन होता है तो इसको अपर यूटीआई बोलते हैं, और जब ब्लैडर में और यूरेथ्रा में होता है इसको लोअर यूटीआई बोलते हैं। यानी यहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है। यहाँ पर आता कैसे, इसका मेन आने का क्या कारण है? तो ये इस्चेरिचिया कोलाई ज्यादातर जो होता है ना यूरेथ्रा के सहारे चले आते हैं एक्सटर्नली। यहाँ से चले आते हैं ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेटर में, यूरेटर से फिर किडनी में चले आते हैं और यहाँ पे आकर के इस्चेरिचिया कोलाई इन्फ्लामेशन करता है और उसकी वजह से कार्डियोजर प्रोड्यूस करते हैं। तो यह ई कोलाई करता क्या? यहाँ पे यही कोलाई का मेन काम होता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है और यूरिन को एसिडिक बना देता है, जिसके कारण जब कोई पेशेंट जब यूरिनेशन करता है तो उसको बर्निंग फीलिंग होता है, जलन फीलिंग होता है। पेशाब करते समय बहुत काफी जलन होता है उस पेशेंट को। अब क्या है ना, उसके साथ साथ क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होता है, बार बार यूरिनेशन होता है, तो यूरिन जो होता है वहाँ पे वो बर्दाश्त कर नहीं पाता है पेशेंट। लोअर एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को, माइल्ड फीवर भी होता है और उसके साथ हाथ और पैर में भी बर्निंग फीलिंग होता है। पेशेंट को हेडेक भी होता है, डेली वर्टिगो डेवलप होता है। ये सब जो है ना पेशेंट में सिम्टम आता है। अब जो ये जो इन्फेक्शन जो होते हैं बताए थे आपको हम कि यह इन्फेक्शन मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन फीमेल में थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि ये जो इन्फेक्शन के आने का जो सोर्स होता है ना वो फीमेल में यूरेथ्रा से बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। मेल में जो होता है वो हेमाटोजेनस भी आता है। अब मेल में कभी कभी यूरेथ्रा जाते हैं या कोई अगर एक्सटर्नल अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज होता है तो उस केस में क्या होता है वो इन्फेक्शन चले जाते हैं। इसके लिए वो करना क्या चाहिए? इसके लिए हमको यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी ये जांच करते हैं, यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं, इसमें पता लग जाता है। सेंसिटिविटी में हमें एंटीबायोटिक का पता लगता है और कल्चर से हमें बैक्टीरिया का काउंट और बैक्टीरिया का प्रेजेंट पता लगता है कि है कि नहीं। अब बात करते हैं इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। प्रॉपर पानी पीते रहेंगे, हाइजीन मेंटेन रखेंगे और प्लस फाइबर डाइट लेते रहेंगे। मेडिसिन में क्या करते हैं, थूजा यूज करते हैं, इस ई कोलिनम करके दवा आती है, फेरम फॉस भी यूज करते हैं, अब प्लस इसके साथ और भी कोई कंडीशन